अच्छा चलो एक आध एनर्जी की और बात कर ली जाए। देखो क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि गर्मी का सीजन था, ठीक, बहुत गर्मी लग रही थी, घर में बैठे थे अपने होम स्वीट होम में, ठीक, बड़ा सा दरवाजा, तुम बैठे हो कहीं यहाँ पर आराम से, तुमको गर्मी लग रही है, तुमने गया स्विच ऑन किया और पंखा जो है यहाँ पे चलने लगा, फड़ 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 फड़, पंखा चलने लगा, तुम बहुत खुश हुए, है ना, तुम जाके पापा को गले लगा लिए, इतने खुश हो गए। तो यानी तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की तो पंखा मूव करने लगा, मूव करने लगा। मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर, अरे मूव कर रहा है ना, कोई भी चीज मूव करे काइनेटिक एनर्जी आती है, वेलोसिटी आ गई उसके पास। और काइनेटिक एनर्जी किसका फॉर्म होता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मैंने बोला उल्टा बताओ, तो दिमाग खराब हो गया। तुमने बोला सर उल्टे का मतलब ये हुआ कि पंखे को मैं चलाऊं और यहां से एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकलती जाए। बिल्कुल यही बोला मैंने। कैसे होगा ये, कैसे होगा? ऐसे होगा कि लाइट अब तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम लेकर आ रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी यानी काम करके, काम करके। तो लाइट तो तभी तुम ला सकते हो जब पावर ऑफ होता है, और जब पावर ऑफ होता है तो हम लोग घर में यूज करते हैं जनरेटर। यहां तुम्हारा रखा था जनरेटर, जनरेटर। तो ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अभी तुम्हारे घर में जो जनरेटर होता है, जिसको तुम लोग इन्वर्टर बोलते हो एक्चुअली में, उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना वो ऑलरेडी स्टोर होती जाती है, एनर्जी जो होती है स्टोर होती चली जाती है। और हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल का मतलब कुछ आपने कार्य किया होगा, काम किया होगा। तो जो जनरेटर्स पहले आते थे, आज भी मार्केट्स में आप देखोगे, शॉप शॉप में अगर लाइट चली आती है तो बाहर एक जनरेटर रखा होता है, उसमें एक यहाँ पे वायर होता है और यहाँ एक हुक होता है। इस हुक को आप खींचोगे जब, तो जब इस हुक को खींचते हैं तो अंदर एक मोटर होती है, वो रोटेट होती है। जैसे ही इस वायर को खींचोगे तो ये मोटर रोटेट होती है। ये मोटर रोटेट होगी, रोटेट होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो मतलब आपने काम किया, यानी काइनेटिक एनर्जी दी ना, ये रोटेट कर रहा है, मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कुछ भी काम करना, कुछ भी काम करना। जो कुछ भी काम किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक। जनरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो इस पे अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज डेफिनेटली कमिंग इन योर एग्जाम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है, देखो कंजर्वेशन का मतलब एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब ये होता है कि हमेशा एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब कोई काम हुआ या कोई काम शुरू होना, तो हमने बोला भैया बताओ अभी टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी, ये सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तुमने बोला कि यार चलो हम देखते हैं कि इनिशियली, जैसे मान लो ये कोई बॉल है, ये कोई बॉल है और ये ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है। अच्छा ये बॉल कितने ऊपर है? ये बॉल है ग्राउंड से h हाइट ऊपर। यही यही पूछा जाएगा, यही तुमको बना के आना, यही समझा के आना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लो, ये बॉल है किसी पॉइंट ए पर, ठीक। अब मैंने तुमसे पूछा एट पॉइंट ए
एट पॉइंट ए। बॉल रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, 0। ठीक है, अब क्योंकि बॉल ए पॉइंट पे रखा है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा ये तुमको पता है, mgh। अगर उस बॉल का मास m है, mgh। मैंने तुमसे पूछा बताओ इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। यहां तक सभी को बात क्लियर है? पहले ये बताओ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए एक एक स्टेप पे समझते जाओ। यहां तक क्लियर है? थंब दे दो, नहीं है तो बताओ। दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? क्लियर? चलो आगे आते हैं। अब हमने इस बॉल को रिलीज कर दिया, इस बॉल को रिलीज कर दिया। ये बॉल पहुंची कहीं बी पर, बी पर, किसी पॉइंट बी पर। कितना नीचे पहुंच गई, x डिस्टेंस नीचे आ गई। ठीक है, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस बचा, h माइनस एक्स। टोटल h था, x नीचे आ गई तो बचा कितना, h माइनस एक्स। अब मैं तुमसे ये पूछूं, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होता है mgh, लेकिन इस बार h नहीं है, कितना ऊपर है, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh माइनस एक्स। जितनी हाइट होती है उतनी ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगी क्योंकि अब तो बॉल मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, तो बॉल मूव करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो तुम बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला तुमने। और ये बताओ यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, सर ये तो हमको नहीं आता कि हम वेलोसिटी कैसे निकालें। तो भैया एक बात हमेशा याद रखना, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। यहाँ पर ये बॉल थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। ये बॉल यहाँ पर आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। कितना डिस्टेंस चली, x। x देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, बोलो किसी को समस्या। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx। x चला तो 2gx, s की जगह हमने x ले लिया। अच्छा अब मुझे बात बताओ, u तो 0, u 0। ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में है, निगेटिव। g भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ऐसे ही लिखा हुआ है। v का स्क्वायर, v भी निगेटिव है लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2gx। यहाँ रख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। चलो रख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gx। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, mgx। ये काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है टोटल एनर्जी से, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। यही टोटल एनर्जी है, इसी को टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। ये ए पर था, ये बी पर है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx। mgx कैंसिल, कितना आ गया, mgh। तो देखो ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, mgh। बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। लेकिन एक डिफरेंस आया, क्या, ए पॉइंट पर ये जो टोटल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। बॉल ने चलना शुरू किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, उतनी ही है। बोलो यहां तक बात समझ में आई सबको?
क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को मतलब सभी को? सभी ने तो कभी एक साथ खैर जवाब दिया ही नहीं। ठीक है, बी पॉइंट तक तो आ गई गाड़ी, चलो सी पॉइंट पर आते हैं। ये कोई पॉइंट सी है जो ग्राउंड के जस्ट ऊपर, मतलब ग्राउंड पे बस बॉल टकराई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बॉल की हाइट कम होते जा रही, कम होते जा रही, कम होते जा रही, कम होते जा रही, हाइट जीरो हो गई भैया, हाइट जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई? सी पॉइंट पर जीरो। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि अब जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सी पॉइंट पर, हाफ एम वी स्क्वायर, चलो इसको सी ले लो, वेलोसिटी एट सी पॉइंट, ठीक है, या वी डैश ले लो, जो भी दिल करे बोले लो यार, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी ए पॉइंट से चली जहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, नीचे आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h, और यहाँ पर सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v। वापस इक्वेशन हम मोशन लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट किया। u तो जीरो है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gh, रख दो यहाँ पर, हाफ m इंटू 2gh, 2 कैंसिल, कितना आ गया? mgh। अब बताओ टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर कितनी आ रही है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, दैट इज इक्वल टू mgh। यानी कि चाहे बॉल पॉइंट ए पर हो, चाहे बॉल पॉइंट बी पर हो, चाहे बॉल पॉइंट सी पर हो, उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी को समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये पूरा एग्जाम में आएगा, इसको याद रखना है, कंसेप्ट लॉजिक, इट शुड बी क्लियर। क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो वैसे बताओ। यस सर। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनिशियली मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और फाइनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का और गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का और गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैं ये बोल सकता हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस करती जाऊंगी उतना काइनेटिक एनर्जी मेरा बढ़ता जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आई आई आजा तू मेरा यस राजा। सर, बात समझ में आई। किसी को डाउट है तो बताओ, सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो पहला केस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जब किसी बॉल को हमने ड्रॉप किया है ऊपर से नीचे। नेक्स्ट केस है केस ऑफ पेंडुलम और वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर। So only this topic is left for you people, so that will continue tomorrow and we'll finish up this chapter. All right? Okay. All right. मिलते हैं कल सेम टाइम पर, सेम जगह, सेम चैप्टर के साथ। Till then, goodbye. Take care.